अगर आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं कि कहाँ से शुरुआत करना है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। हम सीरीज़ की शुरुआत एक बेसिक सवाल से करेंगे। टेंसर फ्लो क्या है? हम जानेंगे टेंसर फ्लो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसका उपयोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में कैसे होता है। इस सीरीज में हम दो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एक कोटलिन जो कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए होगा और एक पाइथन जो कि मॉडल ट्रेनिंग के लिए होगा। तो इसमें एंड्रॉयड के लिए कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं चाहिए, लेकिन मॉडल ट्रेनिंग के लिए आपको पाइथन के थोड़े बहुत बेसिक्स, सिंटेक्स बेसिक्स आने चाहिए। सिंटेक्स बेसिक इसीलिए कह रहा है क्योंकि हम जो भी चीज़ें हैं वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे, पाइथन में कोडिंग के लिए नहीं। जो भी चीज़ें होंगी वो कोड मैं आपको खुद से दे दूँगा, वो बस आपको कैसे प्लेस करना है। अगर कोई एरर आता है फ्यूचर में तो उसको आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशन करने पर आपको आना चाहिए। वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि आगे मैंने पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया है आपको कि कैसे कैसे हम एक एक लेवल आगे बढ़ते जाएंगे। सिलेबस की स्टार्टिंग हम एक आसान मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट से करेंगे जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने डेटा को लोड कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं और प्रेडिक्शन को निकाल सकते हैं। धीरे धीरे हम और कॉम्प्लेक्स मॉडल पे काम करेंगे जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग और बहुत सारी चीज़ें। और हम टेंसर फ्लो के पावरफुल फीचर्स जैसे कि टेंसर बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे जो आपको मॉडल के विजुअलाइजेशन में मदद कर सकता है। सीरीज़ के हर एक वीडियो में हम साथ में कोडिंग करेंगे ताकि आप न सिर्फ सुन सकें बल्कि देख सकें कि वास्तव में कैसे काम कर रहा है टेंसर फ्लो। इस सीरीज़ में हम आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे और हमें खुशी होगी कि आप साथ साथ में कोडिंग करें और मुझसे क्वेश्चंस करें। तो चलिए मैं आपको सिलेबस अब समझा देता हूँ कि पूरे कोर्स में हम कौन सी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हम सीख रहे होंगे। तो यार आओ अब हम जो टेंसर फ्लो का सिलेबस है उसको मैं समझाता हूँ कि हम लोग पूरे वीक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अलग अलग वीक के लिए डिफाइन कर रखा है इसको, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक बार देखो पहली बार की इतना सारा डोज दे देना सही नहीं रहता। तो इसीलिए हम लोग वीक वाइज इसको पढ़ेंगे। और क्योंकि मैं स्क्रैच से बता रहा तो वीक 1 में हम इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे एंड्रॉयड का, और इसमें हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट। उसके बाद से सेटिंग अप एंड्रॉयड स्टूडियो एंड क्रिएटिंग न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, और उसके बाद से XML लेआउट को हम समझेंगे। देखो अभी टाइम पे कंपोज है, आप सीखो कंपोज को नो डाउट, बट मैं आपको XML से ही बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो व्यूअर हैं वो XML से ही है। बाकी बेसिक्स बता दूंगा मैं आपको, एक्टिविटीज़, फ्रेगमेंट एंड नेविगेशन, इतना आपके लिए काफ़ी होगा अभी के लिए, क्योंकि हम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट मैं उन लोग के लिए कवर कर रहा जो बेसिक से चल रहे एकदम, उनको उस लेवल की चीज़ें नहीं आए तब भी चलेगा यहाँ पे बहुत ही, क्योंकि हम टेंसर फ्लो केवल कवर कर रहे हैं तो इतना आना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, और इतना काफ़ी भी है। तो इतना मैं सिखाऊंगा। 3rd से 4th तक हम क्या सीख रहे होंगे, फंडामेंटल सीखेंगे टेंसर फ्लो का। उसमें मैं आपको बताऊंगा टेंसर फ्लो के इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्यों उसका इस्तेमाल करें हम, उसका यूज़ केस क्या है। उसके बाद से उसके आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। उसके बाद से देखेंगे कैसे एनवायरनमेंट सेटअप और ये सारी चीज़ें करते हैं। और उसके बाद हम देख रहे होंगे कि कैसे मॉडल को ट्रेनिंग देते हैं जिसमें पाइथन का इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि देखो जितने भी मॉडल्स आपको मिलेंगे वो मोस्टली पेड मिलेंगे, ठीक है, और जो मिलेंगे वो क्या पता आपके यूज में आए कि ना आए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मॉडल्स कैसे बना सकते पाइथन का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसमें आपको पाइथन लैंग्वेज आनी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक सीख लोगे पाइथन का तो आपको लाइफ टाइम बहुत काम आने वाला है। उसके बाद से हम देख रहे होंगे इंटीग्रेशन टेंसर फ्लो का, नो डाउट, और उसके बाद से इसमें बहुत सारी चीजें जैसे टेंसर फ्लो लाइट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे, ठीक है, और मोबाइल वर्जन, तो बहुत सारी चीजें भी हम देखेंगे। और यहाँ पे कन्वर्ट टेंसर फ्लो मॉडल टू टेंसर फ्लो लाइट फॉर्मेट, ओके, क्योंकि जो बेस्ट है और सपोर्टेबल टेंसर फ्लो है वो टेंसर फ्लो लाइट है मोबाइल के लिए, ठीक है। आप ही इस्तेमाल तो इसको भी कर सकते हो बट ये बहुत ही हैवी है, ठीक, और ये लाइट वेट है, तो ये मोबाइल के लिए डिज़ाइन किया गया है।
तो इसका इस्तेमाल देख रहे होंगे। और उसके बाद से हम देखेंगे एडिंग टेंसरफ्लो लाइट टू योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट यूजिंग ग्रेडल, और उसके बाद से लोडिंग एंड रनिंग द टेंसरफ्लो लाइट मॉडल इन एन ऐप। मतलब एक छोटा सा ऐप अभी तक हम लोग बना चुके होंगे जिसमें कि हम ये सारा कुछ देखेंगे कि कैसे टेंसरफ्लो मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, ट्रेन करने के बाद से उसमें से जो फाइल निकलती है उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं मोबाइल ऐप में। तो यहाँ तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। उसके बाद से अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें, मतलब कैप्चरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। ठीक है, तो हम देख रहे होंगे कि सबसे पहली चीज़ तो हम लोग सीखेंगे कि एंड्रॉयड में परमिशन स्टोरेज को एक्सेस कैसे करते हैं, इसके परमिशंस कैसे लेते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे सीख रहे होंगे इम्प्लीमेंट करना कैमरा की फंक्शनलिटी को। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो भी चीज़ें कैप्चर हम कर रहे हैं उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, और उसके बाद से उस पर इमेज क्लासिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो अगर मान लो कि एक फ्रूट है, तो आपको अगर बताना है कि ये फ्रूट है तो उस पर इमेज क्लासिफिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये ML का एक कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप टेंशन ना लो, इसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। बाकी यहाँ पे 9 से 10 वीक में हम लोग सीख रहे होंगे एनहांसिंग यूज़र एक्सपीरियंस। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि रियल टाइम में कैमरा प्रीव्यू और जो भी इफेक्ट अप्लाई होते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, मॉडल प्रेडिक्शन, जैसे कि मान लो कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैमरा को ऑन किया तो बता देगा कि वो कौन सा चीज़ है, और उस पर यूज़र इंटरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें, उस पर एनिमेशन अप्लाई करना। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। और ये जो चीज़ है ये एडवांस टॉपिक में आता है जिसमें कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। उसके बाद से हम ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि ये परफॉर्मेंस को कैसे फास्ट कर सकते हैं, और जब इंटरेक्ट करता है तो उसको कितना स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है, ये थ्रेड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, GPU क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, उसको टेस्टिंग डिबगिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम उस पर देख रहे होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे आते आते आप अच्छा खासा एप्लीकेशन बनाने लगोगे, आपको पता चलेगा कि आप कैसे फिल्टर्स अप्लाई करते हो, A to Z सारी चीज़ें। अब उसके बाद से यूज़र इंटरफेस रिफाइनमेंट देख रहे हो, इम्प्रूविंग द ऐप ओवरऑल डिज़ाइन एंड लेआउट, एनहांसिंग यूज़र इंटरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो इसको हम लोग देख रहे होंगे। और उसके बाद से इम्प्लीमेंटिंग सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस फॉर द ऐप। तो ये जो है इसको पढ़ के समझ जाओ, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली ही बताने वाला हूँ सारा कुछ। और यहाँ पे कि लास्ट में डिप्लॉय कर पाओगे आप उस एप्लीकेशन को जो भी आप बना रहे हो। तो इन शॉर्ट टर्म में आपको बताऊँ तो जब तक ये कोर्स ख़त्म होगा पूरा, तब तक आप अच्छा खासा हर चीज़ बना रहे होगे तब तक। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, किसी भी टाइप का, मतलब हर एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हम लोग इसमें कवर कर रहे होंगे। उसके बाद से जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना कोर्स, तो आप समझ सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो।